याह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता है। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते हैं और हर समय धार्मिकता के काम करते रहते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर और मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग में बड़ाई करने पाऊं। याह की स्तुति करो। प्रार्थना करें। सब शक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद, आदर, प्रशंसा हम आपको देते हुए बड़ी दीनता के साथ हम आपकी हुजूरी में आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और इस बहुमूल्य जीवन के लिए जो आपने बड़े अनुग्रह के द्वारा हमें प्रदान किया है। बहुत सारे लोग आज के इस दिन को, आज की इस प्रातःकाल की मधुर बेला को देखना चाहते थे पर अयोग्य ठहरे। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर जीवित रखा, कि जीवित परमेश्वर के महान नाम को हम धन्य कह सकें। मनुष्य क्या है जो आपकी सुधि लेते हैं, या मनुष्य का पुत्र क्या है जो आपकी ताड़ना करते हैं। हमारा जीवन तो प्रभु कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हमें समय देते हैं, अवसर देते हैं, हमारी सुधि लेते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारी भौतिक आत्मिक अवस्थाओं को पूर्ति करते हैं, कि हम प्रभु सदैव आपकी महिमा बढ़ाई कर सकें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आप हमें ये इस योग्य बनाया है कि हम आपकी हुजूरी में आकर आपके महान नाम को हम धन्य कह सकें। इस समय विशेषकर जितने हमारे प्रिय लोग विश्वासी गण प्रभु अपने प्रिय परिवारों के साथ अपने घरों में इस आराधना उपासना में सहभागी होने के लिए जमा है, प्रभु हमारी प्रार्थना है आप हर एक को नामानाम आशीष प्रदान कीजिए। गीतों गाने में, प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने सुनने में हमारी सहायता कीजिए। आराधना का संचालक परमेश्वर पिता आप होइए, पवित्र आत्मा हमारा अगुवाई कीजिए और हम सबके साथ हो। आदर, प्रशंसा, गौरव हम आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने इस प्रकार सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिससे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है तो वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी प्रियों को नमस्कार। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए, जो परमेश्वर ने बड़ी दया, बड़ी करुणा, बड़े अनुग्रह के द्वारा हम सबको प्रदान किया है, कि हम उसकी उपस्थिति में आकर उसके महान नाम को हम धन्य कह सकें। आज की इस पवित्र आराधना में आप सभी हमारे प्रियों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। परमेश्वर हम सबको इस आराधना के द्वारा आशीष प्रदान करे। आइए हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन का पाठ पढ़ेंगे, जो हमें पढ़ने को मिलता है गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 1 पद से लेकर के 10 पद तक। बुक ऑफ गैलेशियन चैप्टर 2 एंड वर्सेस 1 to 10। गलतियों की पत्री 2 अध्याय और 1 पद से लेकर के 10 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है, 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार जो सुसमाचार में मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें बता दिया पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा न हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। परंतु तीतुस को भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया। ये उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं, पर परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ समझे जाते थे मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही
खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया, क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए से प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं, और वे खतना किए हुए के पास केवल ये कहा कि हम कंगालों की सुधि लें, और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा हूँ। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने द्वारा प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। इस समय हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु की महिमा के लिए हमारे साथ गीत गाएं, और गीत है दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, इसे तूने बनाया है। बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले। जिसके लिए यह बनाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु। तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले। जिसके लिए यह बनाया है, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर। गंदगी गुनाहों की तू धोकर, उस खून से जो बहाया है। गंदगी गुनाहों की तू धोकर, उस खून से जो बहाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। तुझसे दूर लापरवाही ने किया दूर। बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर। फजल प्यार रहम की बख्शिश ने की, सबर कर मुझे सिखाया है। फजल प्यार रहम की बख्शिश की, सबर कर मुझे सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है।
जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है शाहिरा, जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है शाहिरा, राह हक और जिंदगी ईमानों में पढ़ाया है, राह हक और जिंदगी अभी ईमानों में पढ़ाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। रूहे पाक का हो जाए मस्कर, रूहे पाक के बपतिस्मे से, रूहे पाक का हो जाए मस्कर, रूहे पाक के बपतिस्मे से, हर वक्त हर जगह दूंगा जैसा उसने सिखाया है, हर वक्त हर जगह दो गवाही, जैसा उसने सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तो अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। इस समय हम विशेष प्रार्थना की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और हमारे साथ मिलकर के प्रार्थना करें। इन विषयों को याद रखेंगे। हम अपनी कलीसिया के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करेंगे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक परमेश्वर का अनुग्रह, बड़ी दया, बड़ी करुणा उनके जीवन पर, उनके घराने, प्रिय परिवार पर बनी रहे। साथ ही साथ कलीसिया कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु उन्हें भी आशीष दे। हम दुआ करेंगे अपने बीमार भाई बहनों के लिए जो बीमारी की अवस्था में हैं लंबे समय से, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम अपने देश, शहर, राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे। हम अपनी कलीसिया की सभी ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु उन्हें आशीषित करे और उनके अगुओं को भी बड़ी बरकत प्रदान करे। हम प्रार्थना करेंगे आज की सहभागिता संगति के लिए। विशेषकर बीमार लोगों के नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उनको हम अपनी प्रार्थना में याद रखेंगे। हम सिस्टर एस्तर पीटर के लिए दुआ करेंगे, भाई रंजीत रॉय के लिए प्रार्थना करेंगे, बहन सस्मिता प्रधान के लिए हम प्रार्थना करेंगे, बहन कुसुमलता सैमुअल के लिए दुआ करेंगे, भाई सुंदर सेनापति के लिए प्रार्थना करेंगे, भाई सीआर दास के लिए, और साथ ही साथ पीसी तिर्की के लिए प्रार्थना करेंगे। उनको पैरालिटिक अटैक हुआ है, हम उनको भी प्रार्थना में याद रखेंगे। सो आइए सारे विषयों को हम प्रभु में इन प्रार्थना में याद रखें। प्रभु हम सबको प्रार्थना के द्वारा आशीष दे। हम दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद आदर आपको देते हुए आपकी हुजूरी में आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि आप ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं जो आकाश और ब्रह्मांड के रचयिता हैं, हमारे सृजनहार, पालनहार और तारनहार। प्रभु आपके योगी, आपके जैसा, आपके समान, आपके तुल्य कोई भी ईश्वर ना हुआ है ना होगा। इसलिए आज की प्रातः काल में हम कोटि कोटि आपको नमन करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं, दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए। प्रभु बीते दिनों में प्रभु आप हमारे संग साथ रहे, हमारे घराने, परिवार को, कलीसिया को आपने संभाल
संभाल के रखा, हम इसके लिए भी धन्यवादी हैं प्रभु। और आगे भी प्रभु हमारे संग साथ हो, हमें अपनी संगति में निरंतर बनाए रखें, संसार की लोभ लालच से प्रभु हमें बचाए रखें। हमें आप प्रभु वो जीवन दें जिससे हम आपका आदर करते हुए आपके चिन्हों पर चल सकें। इस समय परमेश्वर पिता विशेष करके उन तमाम प्रियों को हम स्मरण करते हैं, अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया के सभी सदस्यों को याद करते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। प्रभु आपका अनुग्रह पाया जाए, कलीसिया में एकता मेल मिलाप पाया जाए, कलीसिया निरंतर बढ़े, आत्मिक उन्नति करे और एक दूसरे की लिए प्रार्थना करे। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के उन तमाम प्रियों के लिए जो अगुवे हैं, लीडर हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, जिनको अपने कार्य सेवा के लिए प्रभु रखा है। हम प्रार्थना करते हैं अपने ज्ञान में, समझ में, बुद्धि में, विवेक में प्रभु उन्हें परिपूर्ण कीजिए और आपका भय मानते हुए परमेश्वर आपके कार्य कर सके और आने वाले समय में प्रभु आपकी महिमा बढ़ाई उनके माध्यम से हो सके। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते निरंतर उनका प्रयास हमारी कलीसिया की उन्नति और चर्च की उन्नति के लिए लगा हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी चर्च की शाखाएं जितनी जिनके नाम लिए गए हैं प्रभु, उन शाखाओं को भी, महिला समिति, युवक संघ, संडे स्कूल, चर्च स्कूल, BBS चर्च स्टाफ, इन सभी शाखाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को नाम आशीष प्रदान कीजिए निरंतर प्रभु। आने वाले समय में प्रभु ये शाखाओं के माध्यम से आपकी महिमा बढ़ाई हो सके। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, विशेषकर हमारी कलीसिया के जो बीमार भाई बहन हैं जिनके नाम लिए गए हैं, आपने बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है और चंगा किया है प्रभु। हम इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं और पहले से भी बेहतर हैं हम प्रार्थना करते हैं। और हमारे प्रिय जो अभी अस्वस्थ हैं प्रभु, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप उन्हें अपने सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श कीजिए, उनकी दुर्बलता, उनकी निर्बलता, उनका सहायपन, लाचारी, लाइलाज बीमारी प्रभु आपके सामर्थ्य नाम में दूर होने पाए, वे स्वस्थ हो सकें और आपको धन्यवाद दे सकें, आपकी शुक्रगुजारी करें और गवाही दें और कहें प्रभु ने मेरे जीवन में उपकार किया है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन सब पर अपना अनुग्रह करें और बड़ी आशीष और देव ने। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने देश, अपने शहर, अपने राज्य के लिए प्रभु, हमारे देश शहर राज्य पर भी आपका आशीष भरा हाथ बना रहे। परमेश्वर विशेषकर इस वैश्विक महामारी से लोगों को उबारें, बचाएं, सुरक्षा दें। परमेश्वर इस समय बहुत सारे लोग, हमारे युवा पीढ़ी के लोग जो हैं डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं, चिंतित हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है वो उससे बाहर निकलें और प्रभु होने दीजिए प्रभु उनके लिए उपाय हो सके। परमेश्वर उनकी ज़रूरतें मिल सकें, उनकी भौतिक आत्मिक अवस्थाएं पूरी हो सकें और प्रभु अपना जीवन प्रभु आपके लिए खर्च कर सके। हमारी प्रार्थना है प्रभु बड़ा अनुग्रह है, बड़ी आशीष प्रदान कीजिए। विशेष करके जो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं प्रभु, घर की जीविका चलाने के लिए समस्याएं हैं परमेश्वर बहुत सारे लोगों के लिए, हम उनके लिए प्रार्थना करते अपना अनुग्रह करें। जो इस समय प्रभु कोरोना महामारी का संघर्ष कर रहे हैं प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु उन्हें भी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं निरंतर हम प्रभु आपके ज्ञान में, पहचान में, विवेक में बढ़ें और आपकी महिमा का कारण हो। परमेश्वर पिता हम दुआ करते हैं इस समय जब आपके वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं परमेश्वर, हमें सुनने कान, समझने की बुद्धि और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए। प्रभु आपका वचन हमारे जीवन को काटे छांटे और प्रभु हम आपके भक्ति भय में बढ़ के प्रभु आपके आज्ञाकारी बेटे बेटियां बन सके। हम सबके साथ हो, बड़ी आशीष हम सभी प्रियों को प्रदान करे। आदर प्रशंसा हम आपको देते, धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन। इस समय हम लोग प्रभु के वचन को सुनेंगे और जैसा हमने गलतियों की सीरीज मैं आपके साथ रख रहा हूँ 2 सप्ताह से और आज हमने तीसरा भाग लिया है। हमने पिछले सप्ताह में दूसरे भाग में हमने पौलुस की लाइफ के बारे में देखा था कि पौलुस गलतिया में जाता है और उसके साथ और अन्य सहकर्मी होते हैं जो परमेश्वर के वचन की मनादी के लिए वहाँ जाते हैं। तो पिछले भाग में हमने देखा था पौलुस गलतिया की कलीसिया में जाकर परमेश्वर के वचन को सुनाता है और अपनी गवाही को उनके मध्य में रखता है, पुराना जीवन और नए जीवन की गवाही को बताता है और लोगों के जीवन में कार्य होता है, बदलाव आता है, लोग प्रभु को जानते हैं, उनका विश्वास बढ़ता है। और उसके बाद में अपने भेजे जाने के बारे में भी कहता है कि प्रभु ने हमें अपने विशेष उद्देश्य से चुनाव करके अपने कार्य सेवा के लिए मुझे भेजा है और इन बातों को हमने देखा। आज हम लोग देखेंगे विशेष करके तीसरे भाग में जो यहाँ पर पौलुस की जो यरूशलेम की यात्रा के बारे में देखेंगे, जो हमें पहले पत्र लेकर 6 पद में हमें पढ़ने मिलता है। पौलुस का जाने का तात्पर्य क्या था, क्यों पौलुस जो है यरूशलेम को गया, उसका कुछ कारण रीजन था। यहाँ पर हम देख सकते हैं लिखा है ये जो यात्रा उसने की है ये सिंस आफ्टर 14 ईयर्स
14 वर्ष के बाद में लिखा है, पहले पद में अगर आप देखेंगे लिखा 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस जो है 14 साल के बाद में यरूशलेम को जा रहा है और उसका कुछ विशेष करके मुख्य विषय है जो उसको लेकर के बात करने के लिए यरूशलेम के उन लीडर्स लोगों के साथ में बात करने के लिए जाता है। और उसका मुख्य कारण अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये था कि गलतिया में जो है यरूशलेम से कुछ यहूदी लोग आए थे और वो आकर के मूसा की व्यवस्था के बारे में, मूसा की रीति रिवाज के बारे में, मूसा की प्रथाओं के बारे में गलतिया के विश्वासियों को दबाव बनाकर, जोर देकर उसको मानने के लिए कहा, और वो था खतना। साथ ही साथ और जो रीति रिवाज हैं और जो प्रथाएं उनको भी मानने के लिए यहूदियों ने जो यरूशलेम से आए थे, गलतिया के जो विश्वासी जो अन्य जाति में से आए थे, उन्होंने जब प्रभु को जाना तो यरूशलेम की यहूदियों ने आके कहा कि मूसा की व्यवस्था को मानना भी बहुत ही आवश्यक है। तब जब पौलुस को मालूम होता है तो इस विषय को लेकर के वो यरूशलेम जाता है और यहूदी जो नेता हैं, जो हेड हैं, जो धर्मगुरु, उनसे बातचीत करता है इस खतना के विषय में। आइए देखेंगे और उनके बारे में वो सुधार भी करता है। उसका जाने का जो उस उद्देश्य है और वो हमें प्रेरितों काम की पुस्तक में अगर 15 अध्याय में पढ़ेंगे मेरे साथ में तो आप मेरे साथ देख सकते हैं उस जाने का उद्देश्य जो है बुक ऑफ एक्ट्स और उसका 15 अध्याय मेरे साथ निकालेंगे। हम लोग देखेंगे इस बात को कि कारण क्या था। 15 अध्याय और उसका पहले पद से हम देखेंगे। जी, यहाँ लिखा है, फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीत पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते हैं। ये विषय को लेकर के पौलुस को चिंता जाहिर हुई और उसे मालूम था कि जो उसने मेहनत की है, जो उसने मशक्कत की है, उसने दौड़ भाग किया है और प्रभु के वचन के सुसमाचार को इन गलतियां के विश्वासियों के मध्य में सुनाया है, उन्होंने प्रभु को जाना है। पर वो प्रश्न करता है, अब खतना कहाँ से आ गया, ये सर्कमसीजन कहाँ से आ गया। तो पौलुस इस बात को कहता कि ये जो लोग आए थे, यहूदी लोग यरूशलेम को से आकर के और तमाम तरह से मूसा की जो शिक्षाएं थी और रीति रिवाजियाँ थी और जो प्रथाएं थी उनको मानने के लिए विवश किया। तब पौलुस अपने साथियों को लेकर, उसके साथ में कौन कौन है यहाँ वो लिखता है कि मेरे साथ बरनबास भी है और तीतुस भी है। तीतुस की लाइफ में देखते हैं, तीतुस के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो लिखा है तीतुस जो है यूनानी में से था और उसका खतना नहीं हुआ था, पर वो अपने साथ उनको ले जाता है और उनसे वार्तालाप करता है। सो पौलुस कहना चाहता है कि मूसा की व्यवस्था वर्तमान में अब हमारे लिए मानना आवश्यक नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ, सारे बलिदान उसने चढ़ा दिए हैं और नए नियम की कलीसिया में इस प्रथा को ये जरूरी नहीं है। और पौलुस इस विषय को लेकर के वहाँ के उन लीडर्स लोगों से, जीवस लोगों से वो बात करने के लिए जाता है। आइए देखेंगे और क्या बात होता है। पौलुस कहता है कि खतना जो है, इस अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, खतना हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कराएगा। हमारी रीति रिवाज, हमारी प्रथाएं, जो हमारे संस्कार जो हैं, यहूदी लोग बताता है कि वे हमें परमेश्वर के राज्य में नहीं ले जाएंगे, बल्कि वो जोर देता है जब उन लोगों से मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह पर एकमात्र विश्वास करने के माध्यम से हम परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। और इस बात को जोर देता है जब हम बुक ऑफ रोमन में पढ़ते हैं तो पौलुस वहाँ 3 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिल सकता है। वो कहता है, रोमियो 3 अध्याय में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक है। ध्यान दीजिए, हम जिस ईश्वर की आराधना करते हैं वो एक ईश्वर है जिसने इस ब्रह्मांड को रचा, इस स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माता है, जिसने हमें और आपको भी बनाया है। वो एक ही ईश्वर है और पौलुस इस बात पर जोर देता है। सो कहता है उस ईश्वर ने जो हम सबको बनाया है। उत्पत्ति की पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर ने हमको बड़ी खूबसूरती से बनाया है और आगे कहता है वही हमारा एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई भी ईश्वर नहीं है। और कहता है जो खतना वालों को व खतना रहित लोगों को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। वो बताना चाहता है, पौलुस जोर देता है इस बात को, कहता है हमारा चाहे खतना किए हो या खतना नहीं किए हो, पर इससे हमारा उद्धार नहीं होगा।
हमारा उद्धार किससे होगा? हमारा उद्धार होगा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार करेगा। लिखा उसके माध्यम से प्रभु हमको धर्मी करार देता है, हमें धर्मी ठहराता है। और पौलुस इस बात को जोर देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं पौलुस जो है अपने साथ तीतुस को अपने साथ में ले जाता है और कहता है कि उनको बताना चाहता है तीतुस जो मेरा सहकर्मी है उसका तो खतना नहीं हुआ है। और आगे जोर देता है कि गलतिया के लोग अभी रिसेंटली जो है वो प्रभु में आए हैं, नए हैं वे, और वे शैतान की गुलामी से और तमाम बंधुआई से छूटे हैं। और अगर हम उन पर मूसा की व्यवस्था और रीति रिवाज, ये प्रथाएं, हम उन पर जोर दबाव देकर उन पर थोपें तो फिर वो शैतान की जाल में फंसेंगे, फिर वो बंधुआई में चलेंगे। सो पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें गुलामी में रहने के लिए नहीं, हमें दास होने के लिए नहीं, पर परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, हमें आज़ाद होने के लिए बुलाया है। और पौलुस इस बात पर जोर देता है, कहता है खतना जो है वो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कराएगा, बल्कि हमारा विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह पर वो हमें परमेश्वर के राज्य में ले जाएगा और वो हमको धर्मी भी करार ठहराएगा। इसलिए गलतियों की पत्री में हम जब पढ़ते हैं यहाँ पर 5वें अध्याय में, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं पौलुस जो है गलतियों की विश्वासियों को क्या कहता है। 5 अध्याय इसी का अगर आप मेरे साथ देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि 6 पद देखेंगे। 5 अध्याय का 6 पद में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। बुक ऑफ गैलेसियन और उसका 5 चैप्टर वर्स 6 में लिखा है, मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है या कार्य करता है। तो पौलुस जोर देता है इस 5वें अध्याय में, कहता है मसीह में जो लोग आ गए हैं उनके लिए खतना या खतना रहित या जो खतना कराए वो कुछ भी कोई काम का नहीं है, परंतु वो कहना चाहता है कि जरूरी हमारे लिए विश्वास है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह पर हमें करने की अवस्था है। विश्वास के द्वारा हम प्रभु के बेटे बेटियां भी ठहरते हैं, विश्वास के द्वारा हमें धार्मिकता भी प्राप्त होती है। और पौलुस इस बात पर जोर देता है। सो मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर का दास क्या शिक्षा देता है। उसका जाने का तात्पर्य यरूशलेम में जो यहूदी लोगों से बात करने का था, वो मेन बात था, वो खतना। इसलिए हम जब यहाँ देखते हैं तो इसी वचन में हम देख सकते हैं पौलुस जो है दूसरे अध्याय में 3 पद में अगर आप देखेंगे तो लिखा है, परंतु तीतुस को जो मेरे साथ था और जो यूनानी है खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया, उस पर जोर नहीं दिया। फिर भी लोगों ने तीतुस को एक विश्वासी भाई के रूप में स्वीकार किया, ग्रहण किया। सो पौलुस कहना चाहता है, पर यिर्मयाह क्या कहता है ये सारी प्रथाओं के बारे में, इन सारे रीति रिवाजों के बारे में जो पुराने हमारे बाप दादाओं से चले आते हैं। पौलुस इस पर जोर देता है कि हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यिर्मयाह भी इस बात को खंडन करता है। आइए देखेंगे यिर्मयाह 4 अध्याय मेरे साथ अगर आप निकालेंगे बुक ऑफ यिर्मयाह और 4 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर पढ़ने मिलेगा। क्या कहता है, हे यरूशलेम के निवासियों, अपने अपने मन का खतना करो। उसने कहा शरीर का खतना करने की अवस्था नहीं है। शरीर का खतना करने के द्वारा तुम परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। पर वो कहना चाहता है तुम्हें अपने मन का, अपने हृदय का खतना करने की अवस्था है। तुम्हें अपने मन में पश्चाताप करने की अवस्था है और तौबा करने की अवस्था है और पापों से अंगीकार करने की अवस्था है और सच्चाई से परमेश्वर की ओर फिरने की अवस्था है। इसलिए यहाँ पर यिर्मयाह जो मुख्य भविष्यवक्ता है, विश्वासी यरूशलेम के जो लोग हैं उन यहूदी लोगों को भी वो इस पर जोर देता है। उनको कहना चाहता है कि तुम्हें शारीरिक खतना की अवस्था नहीं है बल्कि मन का खतना करने की जरूरत है। और आगे क्या कहता है यिर्मयाह, कहता है नहीं तो तुम्हारे इन प्रथाओं के द्वारा या इन बुरे कामों के द्वारा, इन रीति रिवाजों के द्वारा, इन तमाम जो संस्कारों के द्वारा, वो कहता है बुरे कामों के द्वारा परमेश्वर का क्रोध जो है वो आग की नाई भड़कता है। यिर्मयाह उनको याद दिलाना चाहता है, रिमाइंड कराना चाहता है, चेतावनी भी देता है कि यदि हम मन नहीं फिराएंगे और हम संसार की रीति रिवाजों को उनको पालन करेंगे, उन प्रथाओं को मानेंगे, तो हम परमेश्वर के उद्धार से वंचित हो जाएंगे। उसके विपरीत यिर्मयाह कहता है परमेश्वर का क्रोध हमारे पर भड़कता है और हम न्याय के भागीदार, हम दंड के भागीदार होंगे। और आगे यिर्मयाह कहता है उस भड़के हुए क्रोध से कोई भी बचा नहीं सकता है। सो पौलुस जोर देता है कि खतना
जो सर्कमसीजन है वो एक नए विश्वासी के लिए, इस वर्तमान की कलीसिया के लिए, हमारे नए नियम की कलीसिया के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह ने उसने सारी चीज़ों को उसने हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा दिया, उसने त्याग बलिदान कर दिया। अब हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर के निकट आने की अवस्था है। बाइबल कहती है इसलिए हमें उसके अनुग्रह के सिंहासन के समीप दैनिक जीवन में आने की जरूरत है और अपने जीवन को समर्पण करने की अवस्था है। आगे हम देखेंगे दूसरी बात, यहां पर हम देखेंगे जो पौलुस 7 पद से 10 पद तक, गलतियों की पत्री 2 अध्याय 7 पद से 10 पद तक, वो बताता है कि देखेंगे 7वें पद में वो कहना चाहता है कि परमेश्वर ने जो उसकी बुलाहट दी है, और वो कहता है कि परमेश्वर हर एक को अपने विशेष प्रकार का उनको चुनाव करता है और विशेष प्रकार की उनको बुलाहट देता है और उनको सुसमाचार के लिए उनको आगे भेजता है। तो दूसरी बात हम लोग देखेंगे, जो परमेश्वर हमारा चुनाव करता है और अपने कार्य सेवा के लिए हमें भेजता है। बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में पढ़ेंगे चुनाव के बारे में। वहां पर यूहन्ना अपनी पुस्तक में लिखता है, कहता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और मैंने तुम्हें ठहराया है और नियुक्त भी किया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। सो एक विश्वासी को परमेश्वर चुनता है अपनी योजना के तहत और अपने कार्य सेवा के लिए, और उनको नियुक्त भी करता है, उनको ठहराता भी है, और परमेश्वर उनमें से उनका चुनाव करता है एक विशेष उद्देश्य के लिए कि प्रभु उनको अपने कार्य सेवा के लिए भी भेजे। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ही है जो ठहराता है और चुनाव करके लोगों के मध्य में भेजता है। पौलुस उनमें से एक था कि एक समय आया जब परमेश्वर ने पौलुस का चुनाव किया और अपने कार्य और सेवा के लिए उसको ठहराया और नियुक्त किया और उसको भेजा। और इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस प्रभु की, यीशु की आज्ञाओं का गंभीरता से पालन करते हुए उसके सुसमाचार को सही वो लोगों के मध्य में प्रस्तुत करता है। गलत शिक्षा का वो विरोध करता है, गलत शिक्षा देने वालों के लिए उनको बताना चाहता है कि जो वचन हमें दिया गया है उसका ठीक हमें बताने की अवस्था है। उसमें किसी प्रकार के एलोगरी, उसमें किसी प्रकार की मिलावट करने की जरूरत नहीं है, गलत शिक्षा हमें देने की अवस्था नहीं है। पौलुस इस बात को जोर देता है और उसका जाने का तात्पर्य यरूशलेम का सफल हुआ और फिर गलतिया की कलीसिया में आकर के सुधार किया और लोगों ने प्रभु को जाना। सो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं। हम आगे और देख सकते हैं पौलुस और हमें क्या बताना चाहता है। पौलुस का जो चुनाव और बुलाहट हुआ वो प्रेरितों का काम 9 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे पूरे अध्याय में, तो पौलुस वो बताता है कि परमेश्वर ने हमें विशेष प्रकार से अपना अनुग्रह के द्वारा हमें बुलाया है। वहां पर हम देखते हैं तो लिखा है, एक व्यक्ति हनन्याह था, हनन्याह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हनन्याह से कह के जा, क्योंकि वह कौन, साउल जो पौलुस है उसके पास जा, और क्योंकि वो कहता है कि वो मेरा चुना हुआ पात्र है, ही इज माई चोजन वेसल, ऐसा कहता है वो मेरा चुना हुआ पात्र है। और आगे कहता है वो मेरा नाम अब आगे ले जाएगा, अब वो मेरा नाम लोगों के सामने रखेगा, और अब वो मेरा नाम अन्य जातियों के सामने, राजाओं के सामने, हाकिमों के सामने प्रकट करेगा। और पौलुस ने इनफैक्ट इन सब बातों को प्रभु की अगुवाई में, प्रभु के नियंत्रण में उसने किया। और हम देखते हैं उसने राजा अग्रिप्पा के सामने और तमाम लोगों के सामने वो जाकर परमेश्वर के वचन को उनके मध्य में प्रस्तुत किया। लोगों ने प्रभु को जाना और अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया। सो 2 कुरिन्थियों अगर आप मेरे साथ देखेंगे 4 अध्याय में, वहां पर भी पौलुस जोर देता है और प्रभु यीशु मसीह के नाम के बारे में आगे कहता है कि जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार का भागीदार होगा, मतलब वो उद्धार को प्राप्त करेगा, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करेगा, अपने पापों से वो फिरेगा, पश्चाताप करेगा और प्रभु को सच्चाई के साथ, हृदय गहराई के साथ, पूरे समर्पण के साथ यदि वो नाम लेगा तो अवश्य प्रभु उसको बचा लेगा, उसका उद्धार होगा, वो अपने पापों से फिर करके वो नया जीवन का वो अनुभव प्राप्त करेगा। इसलिए 2 कुरिन्थियों में लिखता है, इसलिए हम पर दया हुई है। पौलुस कहता है द लॉर्ड हैज सोन हिज मर्सी अपॉन अस ऑन द रोड ऑफ दमास्कस। वो कहता है परमेश्वर ने मेरे जीवन पर अपनी दया की, अगर वो दया नहीं करता तो शायद उस दिन मेरी मृत्यु हो जाती, शायद उस दिन मैं मारा जाता, शायद मेरे साथ और भी लोग मारे जाते। पर बाइबल बताती है हमारा प्रभु जिसकी हम आराधना करते हैं वो हमें मारने के लिए नहीं आया बल्कि बचाने के लिए आया है। वो पौलुस यहाँ कहता है, बताता है कि हमारे परमेश्वर जिसने हमें बनाया है
है वो पाप से नफरत करता है, पापी से नफरत नहीं करता है। यदि पापी मन फिरा ले, तौबा कर ले, प्रभु के पास आ जाए तो परमेश्वर उस पर दया करता है। पौलुस का बताने का तात्पर्य यही है और इसमें जोर देता है, कहता है उस प्रभु ने मुझ पर दया की, मुझे बचाया, मुझे जीवन दिया और मैं जीवन का हकदार हूं, भागीदार हूं। और पौलुस कहता है अब मैं उस दया के बारे में लोगों को भी बताना चाहता हूं कि यदि तुम प्रभु को जानोगे, प्रभु तुम पर भी दया करेगा और तुम्हें जीवन देगा, क्योंकि उसने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। पौलुस आगे कहता है और आगे कहता है जब प्रभु ने हम पर दया की है, उसने हमें सेवा दी है एज ए गिफ्ट ऑफ गॉड, एक उपहार के रूप में, एक तोहफे के रूप में, एक दान के रूप में उसने, परमेश्वर ने पौलुस को दिया है। और कहता है वो उस उपहार को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है, उस उपहार को, उस गिफ्ट को, तोहफा को दूसरे लोगों को देना चाहता है कि उस तोहफे के द्वारा लोगों का बदलाव आए, लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, लोग प्रभु को जाने, सच्चे ईश्वर की ओर फिरें और अंधकार से ज्योति में दाखिल हो और शैतान से परमेश्वर की ओर फिरें। सो परमेश्वर को वे जाने, अपना जीवन प्रभु को दें। सो पौलुस की जो यात्रा यरूशलेम के लिए थी वो सफल हुई और पौलुस जोर देता है कि परमेश्वर अपने लोगों को विशेष कार्य सेवा के लिए चुनता है, भेजता है कि लोग प्रभु को जाने और अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित करें। पौलुस आगे कुरिन्थियों के विश्वासियों को जब हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी देख सकते हैं, कहता है प्रभु जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है, नंबर 1, और दूसरा है बुलाया है। परमेश्वर अपने उन उपहार को, अपने गिफ्ट को, अपने वरदान को, अपने दान को जो है अपने लोगों को तरह तरह से देता है। और पौलुस ये कहता है प्रभु ने मुझे जो वरदान दिया है, मुझे दिया है, वो कहता है और मुझे बुलाया भी है, और कहता है वैसा हम भी चलें। और कहता है मैं सब कलीसियाओं में और उन विश्वासियों के मध्य में इस बात को ठहराता हूं, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, ठहराया है, नियुक्त किया है, वैसा कार्य करने की कोशिश करें और उसमें खरे ठहरें, उसमें सिद्ध करें अपने आप को। पौलुस यही कहता है हम अपने कार्यों के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम परमेश्वर के लिए करें, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम कार्य करें। आगे कहता है परंतु जो बुलाए हुए हैं, वो कहता है क्या यहूदी और क्या यूनानी, और उसके निकट मसीह की सामर्थ्य, उसका बुद्धि और ज्ञान है। पौलुस यहां जोर देता है परमेश्वर जिनको बुलाता है, चाहे यहूदी हो, यदि परमेश्वर उनको बुला लेता है वो प्रभु को जान लेते हैं, और यदि अन्य जातियों में से जो प्रभु को जान लेते हैं, यदि क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को पहचान लेते हैं कि यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, और यदि उस पर विश्वास करके अपना जीवन उसे दे देते हैं, तो पौलुस कहता है उनके लिए परमेश्वर एक आशीष का कारण ठहरता है और परमेश्वर उनको बचा लेता है, और परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में कार्य करती है। परमेश्वर की उस पुनरुत्थान की सामर्थ उनके जीवन में कार्य करके उनके जीवन को परिवर्तित करती है। सो पौलुस जोर देता है कि हम प्रभु को जानें, ना कि मूसा की इन तमाम जो रीति रिवाज हैं जिसके बारे में यहाँ पर यहूदी लोग जोर देते हैं, शारीरिक खतना के बारे में। और पौलुस बात का खंडन करता है और कहता है कि हमें प्रभु पर विश्वास करने की जरूरत है, तभी हमारा उद्धार होगा, तभी हम धर्मी ठहराए जाएंगे। आगे हम देख सकते हैं यहाँ पर तीसरी बात जो हम लोग देखेंगे, जो हमें दूसरा अध्याय और उसका 13 पद से हमें पढ़ने को मिलता है। दूसरा अध्याय 11 से 13 पद, अगर आप इस पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम एक और बात देखेंगे जो पौलुस जो है पतरस का सामना करता है। यहाँ पर पतरस के जीवन में क्या क्यों सामना करता है, लिखा है पॉल कन्फ्रंटेड टू पीटर। क्यों उसका सामना करता है, कुछ कारण था। जब हम देखते हैं पतरस जब यहूदियों में से था और उसने प्रभु को अपना जीवन दिया और वो परिवर्तित हो गया, बदल गया, वो प्रभु के एक सच्चा अनुयायी हो गया, प्रभु का कार्य करने लगा और प्रभु की सेवा भी करने लगा। पर हम जब देखते हैं कुछ समय के बाद में जब यहूदी लोग आए और यहूदी लोग आकर के जब देखा पतरस जो है वो अन्य जातियों के साथ जो नए प्रभु में आए हैं, जो प्रभु को जाना है अभी, और उनके साथ में देखता है कि किस तरह से सहभागिता पतरस रखता है,
तब यहूदी लोगों ने आकर वो गलत भ्रांति उनके मध्य में फैला दी, उनके मध्य में शिक्षा प्रचार प्रसार कर दिया कि ये लोग खतना नहीं कराया है, और इसलिए जब खतना जब तक नहीं कराएंगे तब तक तू इनके साथ कोई सहभागिता ना रखना, तुझे मिलना इन्हें आवश्यक नहीं है, तेरा इनके साथ उठना बैठना आवश्यक नहीं है। तब पतरस जो है वो अपनी दूरी इन नए विश्वासियों से, जो गलतिया के विश्वासी हैं, जो पौलुस के द्वारा शिक्षा दी गई है, वे प्रभु में नए नए आए थे, पतरस उनके साथ सहभागिता बंद कर देता है, उनके साथ फेलोशिप बंद कर देता है, उनके साथ उठना बैठना बंद कर देता है, उनके साथ खाना पीना बंद कर देता है। पौलुस को इस बात को जब मालूम होता है तब वो पतरस का सामना करता है और उसको करेक्ट करता है और वो बताना चाहता है इसको। पौलुस कहता है, यहां पर देख सकते हैं, लिखा 11 पद से पढ़ेंगे, लिखा है, पर जब कैफा कौन? पतरस। कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वो दोषी ठहरा था। किस बात का? क्योंकि वो यहूदियों की शिक्षा को जोर देने लगा और उनके साथ वो सहभागिता रखने लगा और नए जो विश्वासी थे उनके साथ संगति छोड़ दी। तब पौलुस उसके सामने उसका सामना करके उसको करेक्ट करता है। पौलुस बात को जोर देता है, यदि हमारे विश्वासी, यदि परिजन कुछ गलत करते हैं तो हम उनका फेस करें, उनको सामना करें और बैठकर उनकी गलती का एहसास कराएं। पतरस ये कहता है, हम पीठ पीछे उनका सामना ना करें। पौलुस यही कहना चाहता है, हम उनको फेस टू फेस बात करके उनको करेक्ट करें, उनको सुधारें, उनकी गलतियों का एहसास दिलाएं और उनको मसीह में, प्रभु में परिपक्व करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। पौलुस ने पतरस का सामना करने के द्वारा उसकी गलती का सुधार किया और पतरस ने इस बात को रियलाइज किया। और आगे हम जब पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं गलतियों की पत्री में पौलुस जो है जोर देता है। क्या जोर देता है? 3 अध्याय अगर आप मेरे साथ निकालेंगे, गैलेशियन चैप्टर 3 एंड वर्स 26 और उसका 27-28 देख लेंगे। हम देखेंगे यहां पर लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, जितनों ने मसीह को जाना वे परमेश्वर की संतान हैं। नंबर 1 ध्यान दीजिए, लिखा है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, विश्वास के द्वारा पहली बात वो कहता है, दे बिकम चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वे परमेश्वर के बेटे बेटियां बन गए। कैसे? यूहन्ना 1 अध्याय 12 पद में पढ़ेंगे तो वहां कहता है, जितनों ने उसे स्वीकार किया, ग्रहण किया, वे परमेश्वर की संतान हो गए विश्वास करने के द्वारा। ऐसा यूहन्ना अपनी पुस्तक में लिखता है, सुसमाचार में। दूसरी बात हम देखेंगे 27 पद में, दूसरी बात कहता है, तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया वो यहूदी, लिखा उन्होंने यहूदी रहा ना यूनानी रहा, ना कोई दास, बल्कि लिखा है वो मसीह को पहन लिया। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। जब हम प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं और हम उस पानी में डुबकी लगाते हैं, तब हम अपने पापों को उस पानी में दफन कर देते हैं और हम मसीह को अपने जीवन में पहन लेते हैं। मसीह हमारे जीवन में आता है। तो पौलुस यही कहना चाहता है, यहाँ 3 बातें पौलुस बताना चाहता है। पहली बात, विश्वास के द्वारा हम उसकी संतान होते हैं, बपतिस्मा के द्वारा हम यीशु को पहन लेते हैं। और तीसरी बात कहता है, जब हम प्रभु में आ जाते हैं, जब प्रभु को हम स्वीकार कर लेते हैं, उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं, तब कहता है, अब ना कोई यहूदी रहा, ना या कोई यूनानी रहा, ना कोई दास रहा, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर नारी, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। सो पौलुस इस बात को जोर देता है, अब हमारे अंदर बंटवारा कैसा? अब हमने मसीह को बांट दिया, क्या हमने लोगों को अलग कर दिया? क्या हमने उनके बीच में विभाजन कर दिया? ये विभाजन कैसा? प्रभु यीशु मसीह ने तो शिक्षा नहीं दी है। प्रभु ने हम सबको एक किया है और हम सबको उठाया है। उसने बड़े लोगों की सुधि ली, छोटे लोगों की सुधि, निम्न स्तर लोगों की सुधि ली, सबके साथ वो उसका उठना बैठना रहा और उनके मध्य में उसने अपने प्रेम के बारे में लोगों को बताया। सो पौलुस यहाँ पर जोर देता है, हम प्रभु की उस शिक्षा को जो प्रभु ने हमें बताया है उसका पालन करते रहें और उसमें हम बढ़ते रहें और उसमें हम आगे सिद्ध होते जाएं। जब गलतियों से दूसरे अध्याय में जब पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है कि मनुष्य जो है वो कैसे धर्मी करार होता है। 2 अध्याय 16 पद पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए इस पद को, देखेंगे। गैलेशियन चैप्टर 2 वर्स 16 कहता है, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, ध्यान दीजिए, इंसान जो है रीति रिवाज का पालन करने के द्वारा
और व्यवस्था का पालन करने के द्वारा वो कहता है कि हम धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे, पर आगे वो जोर देता है केवल सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। और हमने आप भी यीशु मसीह पर विश्वास किया है कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए गए। सो पौलुस जोर देता है व्यवस्था के द्वारा हम धर्मी नहीं करार किए जाएंगे, पर यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाएंगे। पौलुस जो है पतरस को करेक्ट करता है, सुधार लेता है, उसकी गलती का एहसास कराता है, उसका सामना करता है और उसको यीशु मसीह पर विश्वास लाने के लिए प्रेरित करता है कि तुम्हारी शिक्षा में, तुम्हारे वचन में, तुम्हारे सुसमाचार में उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह के अलावा कोई दूसरी शिक्षा नहीं हो, जो हमारे पापों के लिए मारा गया, जो हमारे पापों के लिए गाड़ा गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से वचन के अनुसार जी भी उठा और आज भी जीवित है और अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा है, फिर से आने वाला है। सो पौलुस की शिक्षा को उसने दिया। हम विश्वासियों को उसी पर चलना है और उसे मानने की अवस्था है। चौथी बात हम लोग देख लेंगे। चौथी बात जो है पौलुस इस गलतियों के विश्वासियों को बताना चाहता है। एक विश्वासी को दोहरा जीवन जीना नहीं चाहिए। वो कहता है एक विश्वासी को डबल या दो प्रकार का जीवन नहीं जीना चाहिए। पौलुस कहता है कई बार हम लोग दो प्रकार का जीवन जीते हैं। जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हम प्रभु के साथ भी चलते हैं और उसके बाद जहाँ से हम आए थे, पुराना जीवन था, जिस जीवन में हम जी रहे थे भूतकाल में, हम उसमें भी चले जाते हैं, उन रीति रिवाजों में चले जाते हैं, उन प्रथाओं में चले जाते हैं, उन तमाम कामों में सहभागी होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मसीह हमारा फेस्टिवल क्रिसमस है तो हम क्रिसमस मनाते हैं मसीह होने के नाते, पर जब देखते हैं हम जहाँ से आए थे हमारा वो दिवाली थी तो दिवाली मनाना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद गुड फ्राइडे में सहभागी होते हैं, उसके बाद जब देखते हैं फिर जहाँ से आए थे फिर होली आती है उसमें सहभागी होते हैं। तो इस प्रकार के तमाम कामों में हम भागीदार हो जाते हैं। पौलुस इस पर जोर देता है और खंडन करता है कि हम एक ऐसा जीवन जिएं जो प्रभु को प्रसन्न हो, स्वीकार्य हो। हम दोहरा जीवन जीने की चेष्टा ना करें, क्योंकि पतरस जो है एक यहूदी मत से मसीही विश्वासी, एक मसीही मत में आया था और वो जाकर के अन्य जातियों में प्रभु की सेवकाई को वो देता है और उनके साथ संगति रखता है, उनके साथ सहभागिता रखता है। पर कुछ समय के बाद में पतरस के जीवन बदलाव आता है। कब? जब यरूशलेम से यहूदी आते हैं यहाँ और पतरस को देखते हैं कि वो अन्य जातियों से आए हुए विश्वासियों के साथ में उठना बैठना है, और तब वो जो यहूदी लोग इस पर जोर देते हैं और पतरस उनसे दूरी बना लेता है। तब हम देखते हैं वो उधर भी हो जाता है और इधर भी होता है। तो बाइबल बताती है एक विश्वासी को एक ऐसा जीवन जीना है, दो प्रकार का जीवन नहीं, बल्कि एक जीवन हमें प्रभु की ओर जीने की अवस्था है, प्रभु के लिए जीना है, लोगों के लिए जीना नहीं है। आगे हम देख सकते हैं पौलुस आगे क्या कहना चाहता है। कहता है कि मूसा की जो व्यवस्था है उसके अधीन रहना या खतना या वो रीति या संस्कार या प्रथाएं जो हैं हमें परमेश्वर के राज्य में नहीं ले जाएंगी और वे हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हमारे लिए जरूरी क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और उसमें बने रहने की अवस्था है। जिससे यूहन्ना कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तभी तुम फलवंत होगे, तभी आशीष के भागीदार होगे। गलतियों की 4 अध्याय में अगर आप देखेंगे तो वहां पर पौलुस 9 पद से कुछ कहता है। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। बुक ऑफ गैलेशियन चैप्टर 4 एंड वर्स 9। आइए देखेंगे इन विश्वासियों को और पतरस को भी कुछ कहना चाहता है, इसको लताड़ लगाता है। क्या कहता है? पर अब तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको भी पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षाओं की बातों की ओर क्यों फिरते हो या क्यों मन लगाते हो? पौलुस कहना चाहता है जब परमेश्वर ने हमारी दुर्बलता निर्बलता को दूर करके हमको एक कर दिया, हमको अपना बेटा बेटी बना लिया है, अब हम दूसरों की शिक्षाओं को जो हमारे लिए ठीक नहीं है, हम उन शिक्षाओं पर क्यों कान देते हैं, क्यों उन पर कान लगाते हैं? कहता है वो उसके बारे में पौलुस कहता है वो निर्बल निकम्मी शिक्षाएं हैं और उनकी बातों की ओर तुम क्यों फिरते हो? क्या जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? कहता क्या फिर तुम बंधुआई में जाना चाहते हो? क्या तुम फिर गुलामी में जाना चाहते हो? क्या फिर तुम उसके दास बनना चाहते हो? क्योंकि प्रभु ने हमें गुलामी की आत्मा नहीं,
बल्कि हमें स्वतंत्रता की आत्मा दी है। और इसलिए हमें प्रभु ने हमें जब बचा लिया है, उस बंधुआई से निकाल लिया है, हमें परमेश्वर में बने रहना है। तब आगे पौलुस 10 पद में और कुछ कहता है, आइए देखेंगे। जो लोग गलतिया के लोग और लोग करने लगे, कहता है तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते, तुम उन तमाम चीज़ों को मान ले, कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा महीना अच्छा है, कौन सा साल अच्छा होगा, और कई बातों को मानने लगे। वास्तु की बातें, कहाँ हमारा घर होना चाहिए, किस तरह से हमारा रसोई होना चाहिए, कहाँ हमारा बेडरूम होना चाहिए, किधर हमारा सर होना चाहिए, किधर हमारे पैर, बहुत सारी बातें लोग विश्वासी आज भी वर्तमान के समय में लोग मानते हैं। शादी विवाह होगा, कौन सा दिन अच्छा होगा, ये दिन बुरा होगा, शायद ये दिन नहीं ठीक होगा, ये तारीख अच्छी, बहुत सारे प्रश्न हमारे विश्वासी भाई बहन इनमें मानते हैं। पर आप उत्पत्ति की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपकी आंखों को खोलना चाहता हूं प्रभु के वचन से। प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है जो भी दिन बनाए, लिखा है 7 दिन हमारे लिए बनाए, और 7वें दिन को परमेश्वर ने कहा इट इज़ गुड, इट इज़ गुड, इट इज़ गुड, ये अच्छा है, अच्छा। और जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है, हम जब देख रहे हैं जो भी हमारे सामने है, परमेश्वर ने कोई भी वस्तु बुरी नहीं बनाई, सब कुछ अच्छा बनाया। पर हम मनुष्य कैसे एक अच्छी वस्तु को जो परमेश्वर ने रची है, परमेश्वर ने बनाई है, परमेश्वर ने ठहराई है, परमेश्वर ने आदेश दिया है, हम उसको बुरा भला कहने लगते हैं। वो दिन अच्छा नहीं है, ये दिन अच्छा है, वो तारीख अच्छी नहीं है, ये तारीख अच्छा है, वो साल अच्छा नहीं है, ये साल अच्छा है, वो समय अच्छा नहीं है, वो डायरेक्शन ठीक नहीं है, ये डायरेक्शन ठीक है। तमाम दिशाओं का हम, और तमाम शुभ मुहूर्त जो होते हैं, हम उनकी ओर भागने लगते हैं। पौलुस लताड़ता है और जोर देता है, ये तुम में सब बातें कहाँ से आ गई? परमेश्वर ने हमारे लिए सब बातों को नहीं ठहराया है और ना इन पर जोर दिया है। पौलुस आगे जोर देता है, बताता है, पौलुस रोमियो की पत्री 2 अध्याय में पढ़ेंगे, तुम्हारी कहा तुम्हारे दोहरे जीवन के कारण लोगों में परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। जब आज हम क्रिसमस मना रहे हैं, कल दिवाली मना रहे हैं, आज गुड फ्राइडे मना रहे हैं, कल होली मना रहे हैं, आज हम कुछ और त्यौहार कर रहे हैं, कल उनके साथ नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और उनकी रीति रिवाजों को मान करके हम तमाम तरह से कामों करें। बाइबल कहती है परमेश्वर हमें स्वर्ग से देखता है, और जब हमें कार्य करते हैं तो हमारे परमेश्वर की वो निंदा होती है कि एक विश्वासी दोहरे प्रकार का, 2 प्रकार का जीवन जी रहा है, और प्रभु को ये पसंद नहीं है। बाइबल हम देख सकते हैं इफिसियों की पत्री में, जो पौलुस लिखता है इफिसियों के विश्वासियों को, तो कहता है कि हमारा मसीह जीवन कैसा होना चाहिए, जो प्रभु ने हमें शिक्षा दी है उसका पालन करते हुए, उस विश्वास में बढ़ते हुए, प्रेम में, सच्चाई में और चलते हुए मसीह में बढ़ते जाएं। हमें किस में बढ़ने की अवस्था है? वी मस्ट ग्रो इन द क्राइस्ट एंड हिज टीचिंग। उसके हम मसीह में और उसकी शिक्षा में बढ़ते जाएं, और हमारा जीवन प्रभु को स्वीकार्य योग्य और ग्रहण योग्य। पौलुस कहता है तुम भीतरी मनुष्य तत्व में परमेश्वर की सामर्थ पाकर उसमें बढ़ते जाओ, जिससे परमेश्वर तुमसे प्रसन्न हो और वह आनंदित हो। हम आज की सुबह में आज के वचन को यहीं विराम देना चाहेंगे, उत्साहित एनकरेज करना चाहेंगे कि हम प्रभु में बढ़ें और उसकी शिक्षाओं में बढ़ें, परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। प्रश्न ये उठता है, हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? मैं आपके सामने एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ, आप सोचे विचारे, कहीं हम और आप 2 प्रकार का जीवन इस वर्तमान समय में तो नहीं जी रहे हैं। बाइबल कहती है जब तुम दाहिने और बाएं मुड़ने लगो तब एक आवाज आएगी कि हम गलत ट्रैक लिया है, रास्ता वो नहीं, रास्ता एक है जो यीशु ने कहा मार्ग मैं ही हूँ और इस पर चलने की अवस्था है। हम सोचें किस मार्ग पर चल रहे हैं, सच्चे यीशु के बताए मार्ग पर या और तमाम रीति रिवाजों और प्रथाओं पर या व्यवस्थाओं पर। परमेश्वर वचन के द्वारा हमें आशीष दे, हम निरंतर प्रभु को प्रसन्न करें और उसके साथ अपनी सहभागिता बनाए रखें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। इस समय हम लोग एक गीत और गाएंगे, प्रभु की महिमा इसके द्वारा करेंगे और अपनी भेंटों को प्रभु के कार्य सेवा के लिए हम अपनी भेंटों को अर्पण करेंगे। गीत है आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे।
यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, यहाँ पा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे, दुआ करें। हम सब अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हुए पुनः आपके चरणों पर आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को धन्य कहते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की हैं और आपने हमें बताया, सिखाया, देखा एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए। वो दोहरा जीवन नहीं, बल्कि एक ऐसा सच्चा जीवन जो प्रभु को स्वीकार योग्य और ग्रहण योग्य हो, और उसके सच्चे बताए मार्ग पर हम चल सकें। हमारी विनती है, वचन हमारे जीवन ढले, 100 गुना फलवंत हो। हम आपके आज्ञाकारी बेटे बेटियां बने। हमारे सभी दर्शकों और श्रोतागणों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें, उनका जीवन धन्य हो और निरंतर आपके आज्ञाकारी बन सकें। धन्यवादी हैं सुंदर भेंटों के लिए जो आपके लोगों ने दिया है, से आप स्वीकार करें। खर्च हो प्रभु आपके सेवा हित खर्च किया जाए। देने वालों को बहुतायत की बरकत दे। आने वाले समय में और भी हम आपके आशीषों को प्राप्त करें और प्रभु आपके लिए अपने हाथ को, अपनी मुट्ठी को हम खोल सकें। हम सबके साथ हो बड़ी बरकत दें। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, हमारी भेंटों को स्वीकार कीजिए और हमें आशीष देवें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन। डॉक्सोलॉजी। और
महिमा ईश्वर प्रेम की होसना। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति और शांति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी प्रियों के साथ, कलीसियाओं के साथ, विश्वासियों के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक युगान युगान तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।